संजीव उनियाल जी, जरा ये बताइए, ये विश्लेषण करके बिहार में जो परिस्थितियां हैं कि अभी जो कुछ हो रहा है इसका भविष्य में क्या परिणाम निकल के आएगा, क्या नजर आ रहा है आपको? भाई मुझे ऐसा लगता है, न्यूट्रली मैं नॉन पॉलिटिकल हूं, बिल्कुल, कि जो पूरा परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें बिहार के सीन को, बिहार में जो हो रहा है, अल्टा पलटी की जो सरकार लगातार चल रही है, एक बार आप वहां गए, एक बार दोबारा पलट के इधर आ गए, फिर दोबारा आपकी मित्रता उनके साथ हो गई। जिन लोगों को चारा घोटाला में आपने जो है वो अंदर कर दिया था, जिनके प्रति आपने जो है चार्जशीट निकाल के उनको गिरफ्तारी का ऑर्डर दे दिया था, आज उनके साथ जाके फिर खड़े हो गए हैं आप। तो मुझे लगता है कि और सामने जिस व्यक्ति से आपका मुकाबला है वो सशक्त है, लगातार इलेक्शन जीतते जा रहे हैं, तो ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं वो जो एक ताकतवर व्यक्ति जब सामने खड़ा हो, और इस तरह की छोटी सरकारें जिन पे भी लगातार मुकदमे चल रहे हैं, जमीन देकर, और आपको देखा है कि नौकरी देखने का मुकदमा, आज उसको चार्जशीट क्लियर की, ईडी ने भी क्लियर किया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्लियर किया है। तो बहुत सारे मुकदमों से घिरी हुई पार्टी एक तरफ, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं नीतीश जी जो है वो ईमानदार व्यक्ति हैं, ऐसा नजर आता है, ऐसा प्रतीत होता है, परंतु कई बार बुमेरैंग हो जाता है। शराब घोटाले में आप देखिए क्या वो शराब के कारण कितने लोगों की मृत्यु हुई, तो आपको कई बार जो आपने शस्त्र चलाया होता है आपके ऊपर आके, बुमेरैंग कहते हैं, आपके ऊपर आके गिर जाता है। तो ये सारी चीजों को हम बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो ये नजर क्लियर आ जाता है कि आज आरजेडी और जेडी ये दोनों एक सिरे पर, रामचरितमानस तो एक बहाना हो सकता है, रामचरितमानस के लिए मुझे नहीं लगता किसी भी हिंदू के घर में रामचरितमानस की क्या वैल्यू है, चाहे प्रेम जी हो, चाहे आपके घर हो, मेरे घर हो, सब जानते हैं रामचरितमानस की क्या वैल्यू है। तो मुझे लगता है ये स्टेटमेंट हो सकता है कि मोड ऑफ ऑपरेंडी हो, जिससे कि ये आपस में एक चीड़ फाड़ का काम करे, आरजेडी और जेडी अलग अलग आके खड़े हो जाएं, और ये मेरे को लगता है शुरुआत हो गई है। अच्छा ठीक है, चला ये बताइए जरा प्रेम कुमार जी, ये चीरफाड़ तो हो रही है, लेकिन बार बार इसको सिला जाएगा, बार बार घाव फिर सामने हरा हो जाता है, फिर उस पर मरहम लगाई जाती है, कब तक चलेगा ये? और ऐसे चलेगा तो कितना चल पाएगा? देखिए, अभी जो विवाद पैदा हुआ डॉक्टर चंद्रशेखर जी के बयान से, और उसके बाद जो हम सारी राजनीति बात कर रहे हैं, तो उसमें आरजेडी और जेडीयू के भी व्यू पॉइंट्स अलग अलग हैं, और बीजेपी हमलावर है। तो ये जो पॉलिटिकली जो सिचुएशन बन रही है, ये क्यों बन रही है? जब से जातीय जनगणना कराई जाने लगी है, बीजेपी को राजनीतिक रूप से उनके होश उड़े हुए हैं। तो ऐसे में उनको एक मुद्दा अगर मिल रहा है धार्मिक आधार पर ध्रुवीकरण का, रामचरितमानस पर टिप्पणी के रूप में, तो वो उसको भुनाने में लगी है। और यही कारण है कि ये पॉलिटिकल गेन जेडीयू या आरजेडी होल सोल बीजेपी को देना नहीं चाहती, तो इस वाक्य डॉक्टर चंद्रशेखर के समर्थन में भी खड़ी नहीं हो पा रही। लेकिन एक बात है कि डॉक्टर चंद्रशेखर ने जो बात कही है रामचरितमानस को लेकर, तो ऐसा नहीं कि रामचरितमानस की कभी आलोचना नहीं हुई या ये व्यू पॉइंट कोई नया है। खुद तुलसीदास जी ने वाल्मीकि रामायण से जो दो महत्वपूर्ण प्रसंग छोड़ दिए, वो था शंभुक वध, उन्होंने तुलसीदास जी के रामायण में आपको नहीं मिलेगा, सीता जी का वनगमन नहीं मिलेगा। तो जब तुलसीदास जी खुद वाल्मीकि रामायण की समीक्षा कर रहे हैं, तो तुलसीदास जी की रामायण की भी समीक्षा अगर होती है, नहीं, तो सुबोध उनियाल जी ने एक बात कही, प्रेम कुमार जी, सुबोध उनियाल जी ने एक बात कही कि रामचरित रहे थे, लेकिन यही साथ होकर भी साथ ना रहे, कुछ ऐसी परिस्थिति यहाँ पर है। सुनिए, नीतीश कुमार जी पहले बीजेपी के भी साथ रहे, जिनके साथ रहते हैं उनके साथ सरकार रहती है, जिनके साथ रहते हैं वो चुनाव जीत कर आता है, ये नीतीश कुमार जी की यूएसपी रही है। तो आज वो अगर आरजेडी के साथ मिलकर चुनाव लड़ने वाले हैं, तो बीजेपी को पता है परिणाम क्या आने वाला है। तो यही है राजनीति में बेचैनी की वजह।